प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के सूत्र वाले बयान पर किया बड़ा हमला। बोले, तेजस्वी यादव द्वारा प्रयोग की गई भाषा से उनका संस्कार दिखता है। यह लोग कलम वाले नहीं, कट्टा वाले हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर फिर से साधा निशाना। बोले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है और उनके करीबी नेता और अफसर लूटने में लगे हुए हैं। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा के तहत सुपौल अररिया के दौरे पर हैं। सुपौल के छतरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सूत्र वाले बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना उनके संस्कार, संस्कृति और बैकग्राउंड के बारे में बताता है। तेजस्वी यादव से इससे बेहतर भाषा की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव कट्टा बांटने वाले लोग हैं। उनके पिताजी के राज में बिहार को कट्टा बनाने वाला प्रदेश के तौर में जाना जाता था। वो अगर जीत कर आएंगे तो फिर से बिहार को कट्टा बेचने वाला, अपहरण, डकैती और लूटमार वाला प्रदेश बना देंगे। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब नीतीश कुमार नहीं, उनके अगल बगल के 3-4 भ्रष्ट अफसर और मंत्री सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार अब शारीरिक रूप और मानसिक रूप तौर पर काम करने लायक नहीं है। जब तक बिहार में कोई मुखिया नहीं चुनेगा तब तक स्थिति बिगड़ते जाएगी। इसलिए बिहार की जनता अब जनस्वराज को विकल्प के तौर पर देख रही है। तेजस्वी जी सूत्र को मूत्र कह रहे, कैसे देखते हैं? भैया, तेजस्वी जी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दिखाता है कि उनका संस्कार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तेजस्वी जी से आप लोग इससे बेहतर भाषा का अपेक्षा मत रखिए। ये वही लोग हैं। किसी ने मुझे कहा कि तेजस्वी यादव अपने एक कार्यक्रम में युवा संसद बुलाए थे, उसमें कलम बांट रहे थे। तो मैंने उनको याद दिलाया कि तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। इनके जब पिताजी और माताजी का बिहार में सरकार था तो बिहार में, पूरे देश में बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य की थी। ये लोग जीत कर आएंगे तो फिर पूरे बिहार को कट्टा, अपहरण, लूट मार का केंद्र बनाएंगे। जैसे कलम इसलिए बांट रहे हैं, पूछा फिर क्यों कलम बांट रहे हैं, तो मैंने बताया जैसे कोई शेर बूढ़ा हो जाए, आपको दूध देगा पीने के लिए तो क्यों देगा कि आप दूध पीने आइए, फिर आपको खाएगा। तो ये सब कलम बांट के बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाएगा। जब सत्ता में आ जाएगा तो फिर वही कट्टा, रंगदारी, अपहरण वही कराएगा। बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है, बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है। हत्या को लेकर के महाजनगण राज का दर्जा दिया जा रहा है। अरे भाई, हत्या आज से थोड़े ना हो रही है। हत्या तो पिछले 3 बरस से हो रही है। आप लोग के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। 3 बरस से हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री का शारीरिक, मानसिक स्थिति अब काम करने लायक नहीं है। नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार उनके अगल बगल के 3-4 भ्रष्ट मंत्री और 4-5 भ्रष्ट अफसर चला रहे हैं। और जब तक कोई बिहार का मुखिया नहीं चुना जाएगा तब तक बिहार में स्थिति बिगड़ती जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति भी भविष्यवाणी कर देते हैं अभी से और बिगड़ने वाली है, क्योंकि हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने में लगा हुआ है। किसी को जनता की चिंता नहीं है। बिहार में की रणनीति क्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी को लेकर के? रणनीति हमको बनाने की जरूरत नहीं है। रणनीति एक है कि इस बार बिहार के लोगों को वो रास्ता दिया जाए जहां पर लालू के डर से नीतीश मोदी और मोदी के डर से लालू को, लोगों को मजबूरी में वोट ना देना पड़े। एकमात्र रणनीति है। जिस दिन लोगों को नया रास्ता दिख जाएगा, लोग खुद समझदार हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, पलायन का खात्मा चाहते हैं। लोग, इन लोगों के राजनीति से लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो रणनीति साफ है कि इस बार बिहार में लालू के डर से मोदी और नीतीश नहीं, और मोदी के डर से लालू का लालटेन में किरासन तेल कोई बनने को तैयार नहीं है। लोगों को एक नया रास्ता जनस्वराज का दिख रहा है, जो ईमानदार है, जो सशक्त है, जिसके पास बिहार सुधारने का रास्ता है। और सबसे बढ़कर ये दल किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का नहीं होकर बिहार के हर उस व्यक्ति का है जो बिहार को विकसित राज्य के तौर पर देखना चाहता है।